और धन्यवाद पुस्तक वितरण करने वालों हरिभक्तों का, धन्यवाद। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद की शिक्षामृत, और तो कुछ नहीं है ना। ये बात प्रभुपाद जी ने गुरुदास को, एक हमारा गुरु भाई गुरुदास उसका नाम था, पत्र लिखा था 5 फरवरी 1977 को। 1977 का जो साल है, उसी साल प्रभुपाद जी गौलोक धाम को गमन किए थे। अभी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और अभी संत जो हैं, प्रभुपाद का जो महान कार्य है उसके बारे में रियलाइज कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। एक संत हैं, कोई क्या नाम है उनका, गौरदास बाबा जी। क्या कहा था उन्होंने, उधर ही बता दो, क्या कुछ बता रहे थे ना। अगर करोड़ बार भी उनको, हाँ, करोड़ बार मैं उनको दंडवत करता हूँ जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया, कोई तुलना नहीं है उसकी। और यही सत्य है। लेकिन जो अच्छे संत हैं ना, वो भी उनकी बड़ी वो सराहना कर रहे हैं। और देखो संतों को तो कुछ चाहिए नहीं। मैंने देखा अपने गुरु महाराज जैसे निर्लेप थे, इनको कुछ, पर संतों की स्तुति करने से भगवान खुश होते हैं। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। जैसे गाय को अपना बछड़ा प्रिय होता है ना। मैंने एक बार देखा गाय को, हमारी गाय उसको ला रहे थे तो बछड़ा पीछे खड़ा हो गया, तो गाय भी रुक गई, गाय चल नहीं रही। तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, और हमें ऐसे भक्तों के चरणों में मन लगाना चाहिए ताकि इनकी कृपा से हमारा जीवन भी सफल हो। तो आज की उनकी शिक्षामृत में पढ़ता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, इंटरनेट वाले भी बड़े ध्यान से सुनो। तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है, गुरुदास ने कोई सुझाव दिया होगा कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। ये गुरुदास ने सुझाव दिया, तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। देखो, एक दिन वैसे जीवन का बलिदान होगा ही होगा, लेकिन जो कृष्ण की सेवा के लिए कर देते हैं ना, वो बड़े महान हैं। मुझे एक बात याद आई, ये बलिदान तो होगा, इसलिए छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा के लिए छोड़ते हैं तो जीवन सफल होगा। अफ्रीका में एक व्यक्ति का हम घर ले रहे थे, उसका नाम था राजन माधवानी। तो उस घर की बड़ी स्टोरी है, छोड़ो उसको। वो घर एक हमारे, बता देता हूँ थोड़ा सा, हमारे साथ में ही, उस घर के साथ में रहने के वाले एक हमारे बड़े भक्त थे, बड़े प्रेमी थे वो। उनका नाम था हिम्मत भाटिया। बड़ा सहयोग किया उन्होंने मेरा। तो वो मुझे कहते हमारे ये जो सामने वाला घर है ना, बहुत बड़ा घर था वो। ये इस घर के मालिक शुगर फैक्ट्री के मालिक थे। शुगर फैक्ट्री उनकी थी उधर, रमेशी जगह है केनिया में, उधर। कहते हैं उनका घर था, पर ये अभी खाली पड़ा हुआ है, तो इसको आप ले लो। मुझे वो कहता, मैंने कहा खाली क्यों पड़ा होगा, ये इतना बड़ा घर कोई रहता नहीं। कहते इसमें भूत है। भूत है? तो कहते आपको क्या भूत करेगा। मैंने कहा ठीक है, हमको क्या करेगा भूत। और वाकई भूत था उस घर में। तो ये आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। प्रयास किया, उसने बड़ा सहयोग किया, कई लोगों से मिलाया। तो
हमने उस घर को लेने के लिए एक वहाँ कथा करवाई। एक गुजरात के थे, गुजराती लोग बड़े हैं वहाँ पर, तो उनसे कथा करवाई। कथा जब करवाई तो वो भूत को पता लग गया। भूत तो जानते हैं साहब कि देखो मेरे को यहाँ से निकालने के लिए कथा करा रहे हैं। तो मैं उधर बरांडा था, बरांडे में सब फेंसिंग थी और सलाखें लगी थी। वो इसलिए लगी थी, उस घर का जो मालिक था, शुगर फैक्ट्री का मालिक, वो तो अभी नहीं था, वो लड़के हैं उसके। तो वो एक आदमी को भारत से ले गया काम करने के लिए। जो टर्म्स कंडीशन उसके साथ रखी होंगी वो पूरी नहीं की उसने। उसको पैसे देने थे, वो कहना मेरे को पैसे दो, तुम बम्बई से लाए हो ये। और सुनने में ऐसा आता कि भगवान जाने सच्चाई क्या है, उसको मरवा दिया गया। वो बन गया भूत, लग गया उनके पीछे ही। और घर खाली करा दिया उन्होंने, घर में कोई नहीं रह रहा, इतना बड़ा घर कैसे रहें। तो हमने उस भाटिया के कहने पर मन का ठीक है, ले लिया। जब भागवत कथा करवाई तो मैं बरांडे में, उसने जो सलाखें लगी थी इसलिए वो घर में ना घुसे, तो मैं लेटा था वहाँ पर सर्दी नहीं होती। मुंबासा जो है बड़ी सुंदर जलवायु है। तो मैं वहाँ लेटा हूँ, जैसे मेरी आंख बंद हो तो मेरे पर कुछ आके गिर जाए, गिरे, मैं गिर तो मैं उड़ जाऊँ। तो एक दिन पहली बार जो गिरा वो को देखा तो मैंने कहा, गुजराती में कहा, मैंने कौन छो तू, कौन है तू। तो मुझे एक मुंह दिखाई दिया बहुत बड़ा, आंखें सब कुछ ऐसे लप लप देख रहा हूँ, आदर्श हो गया। और फिर उसने मुझे सोने नहीं देना, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुसीबत है। बात की कुछ भक्तों से, मैंने कहा भाई सो नहीं पा रहा मैं रात को, मैं जैसे सोऊं तो वो उठा दे मेरे को, ऐसे बाहर गिर जाए मेरे पर। तो फिर उसी घर का अभी जो मालिक था, वो जो मालिक तो बड़ा नहीं था पर उसका लड़का, वो बम्बई में आया हुआ था। बम्बई में आया हुआ था तो प्रभुपाद जी उन दिनों स्वस्थ नहीं थे, तो मैं उनकी सेवा में था। तो मुझे पता लगा वो बम्बई में आया। मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैंने कहा प्रभुपाद वो जिसका घर हम ले रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, वो यहाँ बम्बई में आया हुआ है, आप उसको मिलेंगे। किसी को मिलते नहीं थे, लेकिन इतनी कृपा थी इनकी सुदास पर कि हम मिल लेंगे। बाकी मेरे गुरु भाई नाराज हो गए, भाई क्यों नहीं आए मिलने के लिए, जब प्रभुपाद मिलते नहीं है किसी को। तो मैंने उनको पूछा तो वो आदमी आ गया, तो उससे वार्तालाप हुआ। वार्तालाप की एक टेप भी थी, मेरा नाम भी उसमें आया है। वो टेप पता नहीं कहाँ रखी है वो। तो प्रभुपाद उसको क्या कहते हैं, कहते हैं भाई एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। कहता हाँ स्वामी जी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ये फिर भगवान के लिए इस घर को छोड़ दो, तुम्हारी छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। उसने तो नहीं छोड़ा। तो कहने का भी बना ये है कि परम संत महाभागवत वैष्णव कह रहे हैं भाई एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही है। बोलो छोड़ना नहीं छोड़ना है। जो कहता है नहीं छोड़ना हाथ खड़ा करो, और जो कहते हैं छोड़ना वो हाथ खड़ा करो। कुंती माता कहती है मैंने कुछ नहीं छोड़ना। हाथ भी नीचे क्यों कर दिया, थक गए। वो पीछे कौन बैठा है तुम्हारे, ये कौन है। अरे तूने नहीं छोड़ना सब कुछ, हाथ नीचे है उसका। तो हम सबको छोड़ना है, याद रखो। और तो छोड़ो बात, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं। और वही यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरुदास को। अच्छा थोड़ी सी भूत की बात और सुना दूं आपको। पवन जी क्या सुना दूं।
बाकी कहते हैं नहीं नहीं सुनाऊं। तो भूत जो है, ये हमारी माता श्वेता माता है ही नहीं इधर। श्वेता माता तू कहाँ थी? अच्छा अच्छा, ईशान इधर आ जा, आगे आ जा, इधर बैठ जा, शाबाश, इधर बैठ जा, बैठ जा। तो जब हम कथा करवाने लगे, भागवत की कथा थी, तो वो फिर मेरे को तंग करे, भाई यही आदमी है मेरे को निकाल देगा यहाँ से। तो फिर मैं बड़ा परेशान हुआ। आखिर क्या हुआ कि वो बेचारा चला ही गया वहाँ से, भूत वहाँ से चला गया फिर। और वो जो हमारा भाटिया कहता है, महाराज आप तो भजन करते हैं, भूत क्या करेगा आपको। पर बड़ी परेशानी रही। और वो जो कथावाचक था उसको मैंने बताया, कहता है कि ऐसा है कि उसे पता लग गया है कि अब कथा करा के पैसे इकट्ठे करके घर ले लेंगे। वैसे पहले भी घर में लेते थे, पहले कुछ ऐसा लगता था कुछ चल रहा है बाहर, चलता चलता टप 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 हो रहा है। पर उसने इतना परेशान हमको नहीं किया। जब हमने घर को लेने का प्रयास किया तो उसने परेशान किया, लेकिन फिर वो आत्मा चली गई बेचारी। तो लोग कहीं कहते ना किसने देखे भूत प्रेत, कई लोग नहीं मानते ना, वो जिन्होंने देखे नहीं वो नहीं मानते, जिनको दिख जाए उनको पता लगता है फिर। तो हमारा का गुरु भाई था जानकीनाथ, वो भी हमारे साथ रहता था वहाँ पर, उसको भी कुछ अनुभव हुए थे। वो हमारा गुरु भाई ऐसा था, बहुत अच्छी आत्मा थी, वो अमेरिकन था, उसका नाम जानकीनाथ था। वो इतना सुलक्कड़ था कि चलता चलता सो जाता था। एक बार मैंने उसको किसी काम के लिए भेजा, भाई जानकीनाथ उस कमरे से ले आ, कुछ सामान लाने के लिए बोला। वो वहाँ पर गया, कुछ पर बैठा, वहीं सो गया। मैंने कहा भाई आया नहीं, क्या हुआ उसको? मैं गया था, मुंह खोल के सो रहा है। मैंने एक मोमबत्ती पड़ी थी, मैं उठाई, उसके मुंह में डाली मोमबत्ती, उठा अब कहता है, अंग्रेजी में कहता है, आई थिंक आई थॉट आई एम ड्रीमिंग, मेरे को सपना। तो उसको भी अनुभव हुए कुछ ऐसे। तो भूत प्रेत हैं, पर हम भजन करें तो फिर ये ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। तो हमें भगवान के लिए, जो लोग मोह माया में फंसे रहते हैं ना, उनको छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जो सुझाव गुरुदास जी ने दिया प्रभुपाद जी को कि भक्त जो वृंदावन में, फिर पढ़ूंगा, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। वृंदावन का जो भ्रमण करने वाले आते हैं उनको भी होना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, तो हमें कृष्ण की सेवा के लिए सर्वस्व बलिदान करना चाहिए। फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। हम ज़्यादा सोए रहते हैं ना, प्रभुपाद सोने के लिए मना कर रहे हैं। सोने और व्यर्थ बातें करने का समय कहाँ है। तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो कि मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। गुरु महाराज बता रहे हैं, गुरु महाराज बेचारे 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। एक बात मेरे को गुरु महाराज ने कहा ना कि मेरा उदाहरण देख सकते हो तुम गुरुदास को। एक बार प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। अभी कई बार प्रश्न उठते हैं, मेरे मन में भी प्रश्न उठा कि महान संतों का स्वास्थ्य क्यों ठीक ही नहीं रहता, उनका तो स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। तो मैंने उनको पूछ दिया एक बार प्रभुपाद जी को, मैंने कहा प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं है? कहते तुम्हारे कारण ठीक नहीं है, जोर से बोले वो। मैंने जो शिष्य बनाए हैं उनके पाप लिए हैं ऊपर। जब तक सच्चे संत गुरु रूप में नहीं मिले तो भक्ति वृद्धि नहीं होती।
हमें कोई कृष्ण कृपा से सच्चे संत मिल गए तो उन्होंने हमारे पाप लिए अपने ऊपर। सब संत नहीं ले सकते, नाम के जो है वो नहीं ले सकते। करोड़ों चेले बना लिए, 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, कोई मतलब ही नहीं उसका, ना उनका कल्याण ना उनका कल्याण, उल्टा जो है नरकों में जाना पड़ता है। जैसे जो बहुत चेले बना लेते हैं, एक घटना वृंदावन की, बल्लभ संप्रदाय के जो बड़े थे बल्लभाचार्य, वो ब्रिज की परिक्रमा कर रहे थे। ब्रिज की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने एक अजगर वहां पड़ा हुआ देखा, जमीन पर अजगर है। उस अजगर को बहुत सारी चींटियां खा रही हैं, चींटियां लगी हुई हैं अजगर को। उन्होंने जब देखा बल्लभाचार्य ने, वो वहीं बैठ के अपने अनुयायियों को कहते तुम लोग जाओ। क्यों आप नहीं चलेंगे? वो परिक्रमा करा रहे थे, बता रहे थे यहाँ ये लीला भगवान की, यहाँ ये लीला, ब्रिज में ये लीला। तो उन्होंने कहा बल्लभाचार्य ने, ये तुम अजगर देख रहे हो? कहते हाँ। वही बल्लभाचार्य बड़े पहुंचे हो गए थे। बल्लभाचार्य महाप्रभु से भी मिले थे। यहाँ देख रहे हैं हम, बड़ा बहुत बड़ा अजगर, ये चींटियां देख रहे हो कितनी असंख्य चींटियां आ रही हैं, इसको खा रही हैं। कहते हाँ। कहते ये अजगर पूर्व जन्म में गुरु था और ये चींटियां साले इसके शिष्य थे, और ना अपना उद्धार कर सका ना इनका कर सका। अपना नहीं किया तो उनका क्या करेगा? तो अब ये अजगर बना हुआ है, वो चींटियां बन के इसको खा रही हैं। तो मैं इसको 108 भागवत सुनाऊंगा और इसका उद्धार करूंगा। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने फिर बैठ के उसको 108 भागवत सुनाए, उस अजगर का उद्धार किया। तो ऐसे जो चेले बना लेना। और वैसे देखो एक बात और कही है प्रभुपाद ने, ये प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, शिष्य अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता, मन मर्जी करता है, गुरु शिष्य का संबंध खत्म, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। शिष्य को गुरु का आज्ञा जरूर पालन करना चाहिए। आखिरी समर्पण, अल्टीमेट समर्पण जो है वो कृष्ण के चरणों में है, पर वो गुरु के माध्यम से है। सीधा कोई भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर सकता। भगवान ने 4 अध्याय 34वें श्लोक में कहा है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सच को जानने का प्रयास करो। ये कृष्ण के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनम्र बन के। ये नहीं कि गुरु जी मेरे ये समझ नहीं आ रहा। कई चेले क्वेश्चन करते हैं, कई चेले प्रश्न करते हैं गुरु की परीक्षा लेने के लिए कि गुरु को कुछ आता भी है या नहीं आता है। वो ठीक नहीं, ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध है। भगवान शिक्षा देने, विनीत होकर जिज्ञासा करो। एक शिष्य है विदेश में, अभी हो सकता सुन रहा हो वो, तो वो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है। उसने अपने किए हुए कर्म मुझे खुद बताए, उनके अनुसार तो बिल्कुल योग्य नहीं है ब्राह्मण बनने के, ब्राह्मण वाले कर्म नहीं है। तो वो बस कहता मुझे दीक्षा, मुझे ब्राह्मण दीक्षा दे दो। प्रभुपाद ने ये कहा था, अगर वो सुन रहा है, कि शुरुआत में हमने दीक्षा दी, जब संस्था शुरू की गुरु महाराज ने 1966 में, क्योंकि हमको संस्था चलानी थी, मजबूरन दीक्षा देनी पड़ी। लेकिन अभी स्तर कायम होना चाहिए। नाउ द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट, स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए।
ये नहीं कि जो भी आया टॉम डिक एंड हैरी उसको दीक्षा दे दी, वो नहीं, वो गलत है। तो ये जो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है उसे मुझे बताया अपने कर्म क्या क्या कर्म किए, मुझे आपको बताते हुए शर्म आती है क्या कर्म किए उसने, वो कर्म ही ऐसे उसके। तो अभी तक वो उन्हीं में लगा हुआ है, या तो हिम्मत करके वो छोड़े उन कर्मों को, सेवा भी करता है, भावना भी है उसकी, लेकिन जब हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल पक्का बने फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा दी। लेकिन भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, उनसे विनीत होकर विनम्र होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। गुरु की सेवा करनी है, गुरु की सेवा का परामर्श कृष्ण दे रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब ये बड़ी जरूरी बात है, इसका तात्पर्य मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, पहले शब्द गुरु जी के। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हें उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। गुरु पहली बात तो परंपरा में होना चाहिए, जैसे हमारे गुरु ये कृष्ण की परंपरा में है, हमारे गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, ये ओरिजिनल गुरु कृष्ण है। कृष्णम बंदे जगत गुरु, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। पहली बात यह है, अगर वो परंपरा में नहीं है तो वो प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, असली गुरु श्री कृष्ण हैं। सारा ज्ञान कृष्ण भगवान से आ रहा है, आदि गुरु श्री कृष्ण है। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है, जो परंपरा का गुरु है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6 अध्याय 3 श्लोक, 6 स्कंद 3 अध्याय और 19वां श्लोक कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। बड़ी ध्यान से देने वाली, ध्यान से सुनने वाली बातें। ये धर्म है, ये भगवान ने बनाया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अतः एवं मनोधर्म या शुष्क धर्म से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। मनोधर्मी लोग अपने मन से बना लिया है। मनोधर्मी, आपको पता है कि भारत में 600 के उससे भी ज्यादा मत हैं, मनोधर्मी हैं सारे, अपने मन से मत बना लिया और अनुयायी भी हैं उनके। जैसे एक माता निरंकारी, वो भगवान का आकार नहीं मानते। कितना बड़ा देखो, अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं या नहीं है, तो उनका आकार क्यों नहीं भाई? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो आकार क्यों नहीं उनका? प्रभुपाद इसका उत्तर ये देते हैं कि लोग भगवान का आकार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको अपने आकार की याद आती है, अपने कि मेरा शरीर तो बेकार है, नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान के आकार को नहीं मानते। आज से ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं तो सब सोते रहते हैं।
ये तो सब बेचारे टाइम पास करने आए हैं, मुफ्त में पढ़ाई मिल रही है, ज्ञान का कुछ है ही नहीं। अच्छा शाबाश, जैसे ध्यान रखो इनका। तो कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, निराकार। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है ये कहना कि परम सत्य भगवान का कोई आकार नहीं है। मेरा आकार है, मेरे बनाने वाले का आकार ही कोई नहीं। ये जो निरंकारी हैं, इनका एक जो पहले गुरु था, उसने कुछ अपना सिंहों के बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, तो एक सरदार ने जाकर उसको मार दी, गोली मार दी थी। बंबई में रहता था वो। फिर जो मरने लगा वो, कुछ ने पूछा उसको, भाई आपके पास अभी हमारा कौन है? पोला, पोला बताया उन्होंने। पोला उसका बेटा था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। पोला भी गया हुआ था कनाडा, निरंकारी सब जगह। ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसका, बुरी हालत हो गई, मर गया पोला। एक्सीडेंट में मर गया, पता है नहीं तुमको? वो मर गया। अभी उसकी औरत को बना दिया है, लड़की है, पोले की लड़की। अब वो भी गुरु, वो मैं पोले की पत्नी होगी नहीं? हाँ, अच्छा, हाँ। तो मतलब ये हालत है। ओ अच्छा, उनके पास जाओ तो दर्शन कराते हैं। भगवान निरंकार है तो दर्शन क्या करा रही है? मैं आपको दर्शन करा दूं निरंकारियों के आपको, पर निरंकारी नहीं बनना कोई भी। ये दर्शन, बीच में क्या कुछ भी नहीं, दर्शन हो गए। मैं भी मिलने गया, एक हमारा ही आदमी उनके कैंप में है, वो बार बार उसको कहे जो उनका था, इनको दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। उसको पता क्या दर्शन है, नहीं कुछ भी दर्शन, ऐसे याद करते हैं ये दर्शन है क्या भी कि कुछ नहीं, ये निरंकार बस। तो कलयुग में, और दुनिया उनके पीछे इतनी है कि लाखों लोग कलयुग में, देखो लोगों की क्या गति है। तो ये धर्म जो है, ये स्वयं भगवान ने बनाया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो यहां वर्णन आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु हैं, असली गुरु कृष्ण ही है। एक श्लोक है, वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम। कंस और चानूर का वध करने वाले भगवान, वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम। देव की जो परमानंद हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं। तो असली ज्ञान तो उन्हीं से आ रहा है। व्यास देव उन्हीं का अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग के लोगों के लिए ग्रंथ लिखे। व्यास देव प्रकट हुए पराशर मुनि और सत्यवती से। पराशर और सत्यवती के पुत्र थे भगवान व्यास देव। तो व्यास देव ने देखा कि कलयुग के लोगों को कुछ याद तो रहेगा नहीं, उनको याद तो रहता नहीं है, कैसे उनका कल्याण होगा। पहले ऐसा था, व्यास देव के प्राकट्य से पहले गुरु से शिष्य ने सुना, सुनने से सब कंठस्थ हो जाता था। आज सुनना क्या, पढ़ने के बाद भी हमें याद नहीं रहता, हम कलयुगी लोग आए। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके भगवान वेद व्यास के रूप में आए और उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, 18 पुराण लिखे। 6 पुराण सतोगुणियों के लिए, 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। 6 पुराण उन्होंने तमोगुणियों के लिए लिखे, उनकी भी एलिवेशन हो। 6 गुण लिखे उन्होंने, पुराण लिखे रजोगुणियों के लिए और 6 सतोगुणियों के लिए। और उन 6 जो सतोगुणियों के लिए पुराण लिखे गए, उनमें भागवत को सर्वश्रेष्ठ कहा है।
भागवत के बारे में कहा है, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो ऋषिका भुविर भाव का। भागवत महापुराण जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और पके हुए फल को अगर तोता चोंच मारता है तो फल बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। तो शुक तोते को कहते हैं। भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना की और फिर अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया, और शुकदेव जी ने जब इसका गायन किया परीक्षित महाराज के पास 7 दिन के लिए, तो ये बड़ा सुस्वादु बन गया। रसिक जो जन थे, भक्त जन थे, उन्होंने बड़ा इससे आनंद लिया। शुकदेव के मुखारबिंद से भागवत की कथा बड़ी रसिक होगी, बड़ी दिव्य होगी। तो असली गुरु कृष्ण है। गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, और व्यासदेव कृष्ण के ही अवतार हैं, शक्तवेशा अवतार हैं, और उनके ग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। बाकी कई लोगों ने कोई कुछ कह रहा है, वो प्रमाणिक नहीं है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। धर्म स्वयं भगवान ने बनाया है। क्यों बनाया भगवान ने भाई? भगवान ने इसलिए बनाया कि कलयुग के लोग इस पृथ्वी, जब पृथ्वी की रचना हुई, लोग जो आएंगे, जन्म लेंगे, क्यों यहाँ आए हैं, वो किस लिए यहाँ आए हैं, क्या करना है उनको, उनके मार्गदर्शन के लिए भगवान ने ग्रंथ मतलब धर्म बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का दिया हुआ धर्म है, यही पुरातन है। इसलिए जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो अपने धर्म को प्रभुपाद कृपा से अच्छी तरह समझें, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को संस्कार दें और अपना भविष्य उज्जवल करें। अगर हम सनातन के अधीन नहीं हैं, अगर सनातन का अनुसरण नहीं करते, तो भाई नरक का द्वार, नरकों में जाना पड़ेगा, याद रखो। कलयुगी मत मतांतर हमको भगवान के पास नहीं ले जा सकते हो। तो ये कहना परम सत्य निरंकार है, बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। वो निराकार भी है वो, पर आकार भी उसका है। अभी देखो, जैसे निराकार के रूप में उदाहरण है, एक उदाहरण यह है कि जब द्रौपदी को, ये घटना दिल्ली में घटी, द्रौपदी माता जो है वो बड़ी सती नारी हैं, और अग्नि से प्रकट हुई हैं। जन्म नहीं हुआ द्रौपदी का, अग्नि से प्रकट हुई हैं महाराजा द्रुपद के यहाँ। तो लंबी कथा में संक्षेप में आपको बता रहा हूं। दुर्योधन जो था अच्छी प्रकृति का नहीं था। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा अपना मामा शकुनी के साथ, और पांडवों को कहा कि आओ जुआ खेलने। जब कोई जुआ खेलना बड़ा अपराध है, पांडवों ने क्यों खेला? जब कोई क्षत्रिय थे सारे, जब उनको चैलेंज किया गया, तो उनको चैलेंज जो है, चुनौती जो है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो पर वो भोले वाले थे, भक्त थे, चुनौती तो स्वीकार की, लेकिन वो पास से ऐसे फेंकता था शकुनी, हर बार वो पास से जो है कौरवों के ही फेवर में जाते थे, उनके पक्ष में ही जाते थे। सब कुछ चला गया पांडवों का। आखिर क्या कहता है शकुनी दुर्योधन कि तुम द्रौपदी को दाव में लगाओ, अगर तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा वापस दे देंगे। वो भोले वाले हैं बेचारे, भक्त भोले होते हैं। और याद रखो, भक्त जो हैं वो ठगे जाते हैं। ठगना अपराध है, पर ठगे जाना अपराध नहीं है। उनको लगा, वो मान गए बेचारे, युधिष्ठिर महाराज मान गए। फिर ये पासा भी उनके फेवर में पड़ा, द्रौपदी भी उनकी हो गई। द्रौपदी को ले आए, घसीटता हुआ तो शासन लेके आ गया। और दुर्योधन ने क्या दिया,
इसको वस्त्रहीन करो, भी ये हमारी संपत्ति है, और मेरी जगह पर बिठाओ। उस समय उस सभा में सब बैठे हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। दुष्ट का ऐसा प्रभाव, दुष्टों का ऐसा प्रभाव होता है। तो द्रौपदी माता सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पति वहां पर हैं। जब घसीट कर उसको लाया दुशासन, तो देखा कि पतियों के सर नीचे हैं, और बेचारे सीधे साधे भोले वाले भक्त हैं भगवान के। फिर सोचने लगी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र था, वो तो अंधा है, ये कुछ करेंगे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। अब द्रौपदी माता ने अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी, उसने ऐसे खींची, छूट गई। स्त्री तो बेचारी अबला है ना, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए स्त्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी शास्त्रों में कहा है। छूट गई। अभी उसको ध्यान में आया, पहले नहीं आया था, घबरा गई थी कि बस मेरे रक्षक अभी मेरे भाई कृष्ण है। द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। कृष्णा का अर्थ है कृष्ण की बहन। कृष्ण की बहन कृष्णा द्रौपदी। तो द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में ध्यान किया और हाथ खड़े कर दिए कि हे कृष्ण, हो इज्जत मेरी, जाके बेइज्जत मेरी इज्जत हो, जब मैंने आपके चरणों में समर्पण कर दिया है। हाँ, जब द्रौपदी ने खड़े किए तो एक आपको निरंकार की बात बता रहे हैं। भगवान वहां नहीं थे, भगवान द्वारका में थे, लेकिन निरंकार रूप में वो वहां भी थे। तुरंत भगवान वहां द्वारका से वहां आ गए, उनका आकार, और भगवान ने हाथ ऐसे खड़ा किया और साड़ी जाने लगी द्रौपदी को। वो खींच रहा है दुशासन, साड़ी का अंत नहीं हो रहा, ढेर लगे साड़ियों के, गिर गया, शर्मा रही। अब एक स्त्री को नगर नहीं कर सका, फिर उठा, फिर साड़ी खींचने लगा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ पाया, बेहोश हो गया। तो द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने। इन नाम का यहां शब्द आते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम। मेरे पीछे बोलो, एक शब्द सुनाता हूं। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम बल कैसे? द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी क्या कर रहा है तुम? पहले जैसे ठीक बजा रहा उसको ही बजा। द्रौपदी ने जब सभा में पुकार, अरे फास्ट नहीं बजा, स्लो बजा। झट आए घनश्याम, झट आए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। अंत में निकला ये परिणाम, क्या? हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। बजाते रहो। अभी इस भजन में ये सिद्ध किया गया है कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा कैसे है। सब बोलने का प्रयास करो, शब्दों का भी ध्यान करो। जिस सागर को बिना से तू के, जिस सा फांद सके नहीं राम, फांद सके। कूद गए हनुमान उसी में कूद, लेके राम का नाम, लेके राम का। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से।
राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो दिल जो भगवान का नाम नहीं लेते ना, वो भवसागर में डूब जाएंगे। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम। आखिरी शब्द भजन के, नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। नाम वाले कैसे नाम वाले को चिंता रहती? द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम है। हम सब नाम जपते हैं, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। सबसे बड़े हैं भगवान। कौन है सबसे बड़ा? और भगवान से बड़ा है उनका नाम। और नाम से बड़ा कौन है? हाँ? जो नाम जपता है। ये भी सिद्ध एक कथा बीच में सुनानी पड़ेगी, आगे यह कथा। तो द्रौपदी माता जो हैं, वह उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया, और दुशासन साड़ी खींच रहा है कि हे कृष्ण, मैं बस आपकी शरणागत हूं। तो निरंकार भगवान वहां भी थे, हर जगह है। कहा ना कि कण कण में भगवान, हर जगह है भगवान। और जहां जैसे अग्नि सर्वव्यापक है, सब जगह अग्नि, जहां आप प्रबंध करोगे, लकड़ियां इकट्ठी की, तीला जलाया, वहीं अग्नि प्रकट हो गई। इसी प्रकार जहां भी हम भक्ति करेंगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। पर भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान निरंकार भी हैं और साकार भी हैं। ये कहना कि बस उनका कोई आकार नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, ये याद रखो। ये महाप्रभु ने कहा है अपनी शिक्षा में, जो स्वयं कृष्ण हैं, अपने भक्त के रूप में आए हैं। जो लोग भगवान को निराकार कहते हैं, उनको हम मायावादी कहते हैं। कहते हैं भगवान का आकार नहीं है। उनका शरीर जैसा मेरा शरीर माया का बनाया, नश्वर है,
हम सबका शरीर माया का बना हुआ, नश्वर है। लेकिन ये अपना मायावादी कहते हैं भगवान का शरीर भी ऐसा ही है। उनके लिए महाप्रभु ने क्या कहा, मायावादी भस्य सुनिले हॉय सर्वनाश। जो मायावादियों की कथा सुनता है, मायावादी भी भागवत की कथा करते हैं। एक बहुत बड़ा कथाकार हुआ, मैं कह रहा था, संजय को बता रहा था, लेकिन वो मायावादी था, भगवान को कथा, लाखों लोग उसकी कथा सुनने आते थे। लेकिन मैंने पूछा कितने भक्त बनाए होंगे, उसने एक भी नहीं। कथा तो भागवत की है, करने वाला ठीक नहीं है, करने वाला भगवान के आकार में नहीं मानता। उस मायावादी को नाम ले लूं मैं उसका? नहीं, मना कर रहा था, नाम नहीं लो उसका। उसको मिलने के वृंदावन आया वो, मेरे साथ एक बड़ा अफसर यूपी का रिटायर था, बड़ी श्रद्धा रखता था वो हमें, चलो महाराज उससे मैं मिलाऊंगा आपको। बड़ा नाम उसका, मैं चला गया। एक भक्त था हमारा इटली का, तो मैंने कुछ पुस्तकें ली प्रभुपाद जी की, कोई फोटो लिया शायद, मैंने कहा कि उसको देंगे हम जब गए उधर, बड़ा अफसर भी हमारे साथ में, जिसने ये हमारी भेंट का प्रबंध किया, वो बैठा हुआ बड़े सिंहासन पर ऐसे कर रहा है, पीछे चलो। वो जैसे कोई अछूत आ गए हमारे पास, वो जो भक्त था, तो मैंने उसको बोला देखा तूने क्या है, बड़ा कथावाचक। हमको बड़ा खराब लगा। वो कथा करता है, लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन वो भगवान के आकार को नहीं मानता। और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार उसने किया। और जो ले जाने वाला भी माफ़ी मांगने वाला कहते महाराज मुझे नहीं पता था ये ऐसा आदमी है। मैंने कहा भाई असली रूप प्रकट हो जाता है हमारे सामने इनका। लाखों लोग सुनते हैं तो उसी के आधार पर अपने को महान मानते हैं। तो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, उनका रूप भी है। उनका रूप सच्चित आनंद विग्रह, ब्रह्मा जी ने उनका रूप बताया है। वो कौन है जिनका रूप ब्रह्मा जी ने बताया? किसी को पता नहीं? तुम्हें नहीं पूछा मैंने, इनको पूछ रहा हूं, नए लोगों को, किसी को पता नहीं ब्रह्मा जी ने किसका रूप बताया? ईशान तेरे को पता है? अरे पता कर, तू तो भक्त है भगवान का, है नहीं भक्त तुम? हाँ भक्त है, क्या तो भक्त हूं। किसी माता को पता है? किसी को पता नहीं। अरे ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की परीक्षा ली थी जब वो बाल रूप में थे। परीक्षा लेने के बाद, वो भी लंबी कथा है, वो भी सुनाऊंगा, नहीं टाइम नहीं है। परीक्षा लेने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा और बछड़े चुरा लिए थे। ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये बालक भगवान, ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? ये भागवत में कथा है। तो उन्हें भगवान के सारे सखा, लीला क्या हो रही थी कि भगवान कलेवा कर रहे थे। जब भगवान बाल रूप में थे तो बछड़े चराते थे, बड़े हो गए तो गौएं चराई त्रिलोकीनाथ भगवान ने। गाय थे, इतना महान पशु है जिसकी सेवा स्वयं भगवान ने की। तो कलेवा हो रहा है, कृष्ण बैठे हैं, तो सारे सखा उनके बैठे हैं। सारी गोपियों ने अपने बच्चों को जो बछड़े चराने गए हैं भोजन बांध दिया है। बड़ा आनंद हो रहा है, खा रहे हैं। कभी सखा जो है अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता, भगवान खा जाते। भगवान भी सखाओं के मुंह में देते हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी अपने हंसमान पर आए, वो देख रहे हैं, कहते ये भगवान कैसे है, ये तो जूठा खा रहा है। शंका हो गई मन में। परीक्षा का ध्यान में आ गया। ब्रह्मा जी कहते परीक्षा, ब्रह्मा जी हमारी संप्रदाय के बड़े हैं सबसे, देखिए भूल हुई उनसे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने सखा बैठे थे सबको उठा लिया वहां से, वो बड़ी शक्ति है उनमें भी। और सारे बछड़े भी गायब कर दिए ब्रह्मा जी ने, सबको सुला दिया योग निद्रा में, सब सो गए। कृष्ण भगवान अकेले रह गए।
उस समय भगवान बाल रूप में थे, छोटे थे। सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया? ये हाँ भगवान की शक्ति। भगवान जब माँ की गोद में थे, देवकी माता की गोद में, तब भी भगवान थे। जब बड़े हुए तब हर हालत में वो भगवान थे। और बाल रूप में भी भगवान है। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी सब समझ गए, कृष्ण भगवान सब समझ गए बाल रूप में कि ब्रह्मा जी ने ये सब गड़बड़ की है। उन्होंने जितने सखा थे वैसे ही रूप बना लिए भगवान ने। जितने बछड़े थे सब बछड़े भगवान बन गए। ब्रह्मा जी चुरा कर चले गए परीक्षा लेने के लिए कि क्या करेगा भगवान, देखता हूं मैं। शंका हो गई मन में। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, जब देखा वैसे ही ग्वाल बाल वही लीला हो रही है, कलेवा हो रहा, खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बछड़े भी चर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई ये क्या बात है, मैं तो सब चुरा लिए थे। जब गए जहां पर उनको सुलाया था योग निद्रा में, सब वहां भी हैं यहां भी हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ आई। झट वो हंसमान से नीचे उतरे और उन्होंने रोने लगे। ब्रह्मा जी 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, इस लोक के जो ब्रह्मा जी हैं 4 मुख हैं। 8 आंखों से उनके आंसू बहने लगे। चले गए हे परमपिता मैं आपको नहीं पहचान सका। ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके तो हम और आप क्या कृष्ण को पहचानेंगे। तो ब्रह्मा जी ने प्रस्तुति की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसका नाम पड़ा ब्रह्म संहिता। बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत कुछ लिखा है उसमें। उसका मैं 1-2 श्लोक आपको सुनाता हूं। एक श्लोक में ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कंट्रोल करने वाला। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे, मैं सोचता था मैं नियंता हूं, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, पर कृष्ण की कृपा से की है, कृष्ण की शक्ति से की है, तो मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी भी कृष्ण को कहते हैं बाल रूप में, आप परम ईश्वरा परम कृष्ण, यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। आप परमेश्वर हो, सबसे बड़े नियंता आप हो। ईश्वरा परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह। उनका रूप जो है वह सत्य है, सच्चा, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद में सत्य चित आनंद विग्रह, विग्रह कहते हैं रूप को। सत्य चित आनंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी कृष्ण को बाल रूप में कह रहे हैं। अनादि, कृष्ण की कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सब की शुरुआत, हम सब कृष्ण से ही आ रहे हैं। अनाधिर आधिर गोविंद, कृष्ण के 3, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अच्युतम, अद्वैतम, अच्युतम, अनादि, अनंत रूपम, अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम उनके। अनादि आदि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आप सबकी शुरुआत है। गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं गोविंद के। गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय, अनाधिर आधिर गोविंद, जो तीनों को, पृथ्वी, इंद्रिय और तीसरा कौन है, गाय, गौ, तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद है। अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तीसरी गाय है। इनको सुख देने वाले जो हैं कृष्ण हैं। और सब कारणों के कारण ब्रह्मा जी ने कहा है। और आपकी कोई शुरुआत नहीं है और आप सबकी शुरुआत है। ये ब्रह्म वाक्य है। और फिर कैसे भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसे भगवान को, वो भी ब्रह्मा जी ने कहा। वो भी मैं श्लोक आपको सुनाता हूं। प्रेमंजन शुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये ब्रह्म जी ने स्तुति की बाल रूप में भगवान की। हे कृष्ण,
आपको भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारी मेरी आपकी आंखें भौतिक हैं, हम कोई भौतिक पदार्थ देख सकते हैं, भगवान इन आंखों से नहीं दिखेंगे। तो भगवान को कैसे देखा जाएगा? ब्रह्मा जी बता रहे हैं प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। प्रेम मंजन, अंजन कहते हैं कॉलेज को, अपने इसको यो डालते हैं ना आंखों में, सुरमा, काजल भी होता है ना एक काले रंग का। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचन, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा और हृदय में भक्ति जागृत करनी पड़ेगी, कृष्ण के प्रति प्रेम। प्रेम आंखों में लाना पड़ेगा, हृदय में भी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति विलोचने ना संत सदैव, और जो सच्चे संत हैं प्रभुपाद जी जैसे संत, महान संत, हृदयेषु विलोकयन्ति, आपको हृदय में सदा आपके दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो ओरिजिनल असली जो भगवान का स्वरूप है वो श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान श्याम वर्ण के हैं, काले भी, काला भी कहे जाते हैं उनको, श्याम वर्ण के हैं। तो भगवान का स्वरूप है और वो अनादि है और वो सबकी शुरुआत है। लेकिन ये जो निरंकारी हैं ये महाअपराध करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये सब नरकों में जाएंगे बेचारे, नरक भरेंगे, और सब दुनिया नरकों में जाने के लिए तैयार है। जहां भीड़ भाड़ है वहां लोग चले जाते हैं। तो भगवान को पाने के लिए उनका नाम लेना है, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो यहां पर देखो सिद्ध किया है कि भगवान का नाम कैसे भगवान से बड़ा है। जिस सागर को बिना सेतु के, बिना पुल के जिस सागर को भगवान पार नहीं कर सके राम जी, कूद गए हनुमान उसी में, उसी में हनुमान जी कूदे, उन्हीं भगवान का नाम लेकर। जय सिया राम, छलांग लगाई, 100 योजन लंबी छलांग, इतनी छलांग उड़ते हुए हनुमान जी उधर चले गए नाम के प्रताप से। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, क्या हुआ है? अरे मत तोड़ो भाई भगवान के बर्तन, क्या कर रहे हो तुम लोग। कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, जय सिया राम कह के कूद के। सिद्ध हुआ ने भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, बोलो। बोला भी करो थोड़ा। और जिन दिलों में नाम नहीं है भगवान का वो डूब जाएंगे भवरूपी सागर में। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पर लिखा श्री राम। जब पुल बना रहे थे भगवान के भक्त हनुमान, सेना, नल, नील सब, तो कैसे भाई अब पत्थर पानी में थोड़ा तैरते हैं, पत्थर तो डूब जाते हैं। हनुमान जी का नाम में बड़ी निष्ठा, बड़ा विश्वास है। हनुमान जी पत्थर पर राम का नाम लिखते थे। राम का नाम लिख के जब पत्थर पानी में डाले तो पत्थर तैरने लग पड़े पत्थर तैरने लग पड़े, पुल बन गया। नल नील ने पुल बनाया और हनुमान जी की कृपा से पत्थर तैरने, राम नाम की कृपा से। तो एक बीच में घटना आती है, भगवान ने एक पत्थर लिया, उसको समुद्र में फेंका, वो डूब गया। भगवान पूछते हैं हनुमान, हाँ प्रभु, भाई तुम जो पत्थर फेंक रहे हो वो तो तर रहे हैं, मैंने फेंका वो तो डूब गया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, जिसको आपने फेंक दिया वो कैसे तैर सकता है, जिसको आपने छोड़ ही दिया वो नहीं तैर सकता। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान के नाम की कृपा से पत्थर भी तैरने लगे। जिन दिलों में भगवान का नाम नहीं है भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। फिर आखिर में कि नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। अभी द्रौपदी देखो, नाम भी सच्चे भाव से लेना पड़ेगा, निस अपराध से लेना पड़ेगा। अगर अपराध युक्त हम नाम लेंगे ना तब ठीक नहीं होगा। अपराध युक्त नाम लेने से लाभ नहीं होगा, इसलिए 10 नाम अपराध रोज बोलते हैं। जब सच्चे भाव से हम नाम लेंगे ना फिर ही कल्याण होगा।
तो नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। जब तक द्रौपदी माता सोच रही थी ये मेरी रक्षा करेगा, ये ऐसा नहीं होने देगा, ये ऐसा नहीं होने देगा, मेरे पति करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने समर्पण किया, कृष्ण को याद किया, याद करने की देरी थी, भगवान के आने में देरी नहीं थी, क्योंकि वो सब जगह है, कन कन में भगवान। तो नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। जब तक पुकारा नहीं था तब तक भगवान नहीं आए। जैसे पुकारा, पहले इधर तो ध्यान था ना, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, ये थोड़ा मेरे साथ ऐसा होने देंगे, कोई कुछ नहीं बोला, भगवान आ गए। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। तो प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है और भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है। तो मैं यहाँ पढ़ रहा था, ये धर्म साक्षात भगवान ने दिया है, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। मनोधर्म या शुष्क तर्क से, तर्कों से भगवान नहीं मिलते। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। समझाई? ये शब्द समझाए? ना ही कोई बड़े ग्रंथों का, अगर हमारे ग्रंथों का, ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन, मतलब गुरु कृपा के बिना अध्ययन करता है, से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। नहीं हो सकती उन्नति। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण समर्पण से, नाम के लिए, फैशन के लिए नहीं गुरु बनाना। ये प्रभुपाद जी ने भी कहा है, पूर्ण समर्पण से गुरु को स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर, हम सब अहंकार से भरे पड़े हैं, अहंकार से रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। दास की भांति गुरु की सेवा। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जो स्वरूप सिद्ध गुरु हैं, उनकी प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, देखो हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब इनकी देन है, इनकी कृपा है। और इन्होंने 1974 में, जब मैं उसी 74 की शुरुआत में, 73 के अंत में मैं संस्था में आया था, 74 में ही इन्होंने मेरे को पत्र लिखा था। किसी की देखने की इच्छा हो तो मैं दिखा सकता हूँ पत्र को। पत्र लिखा था कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। अंग्रेजी में पत्र लिखा, बड़ा सुंदर पत्र है। तो इनके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। जैसे यहां कहा ना उन्होंने, दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा और विनीत व विनम्रता से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने
अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर हो रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। प्रामाणिक गुरु, ध्यान रखो, प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत, विनम्र और सेवा में तत्पर रहे, विनम्र और सेवा में अगर तत्पर है तो वो जिज्ञासा करता है, इन दोनों का विनिमय से ज्ञान पूर्ण हो जाए। उसको जरूर गुरुदेव आशीर्वाद देके उसका मंगल करेंगे। तो भाई आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं अपना बारे में ये बता सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, छोटी मोटी उपलब्धि है, सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। और आप सब भी इनके चरणों में श्रद्धा रखो, प्रभुपाद के चरणों में। ये आपकी मदद करेंगे, जो भी चाहेगा ये सबकी मदद करेंगे। यहाँ इसी आश्रम में एक आत्मा परेशान हो गई, काम चल रहा था मंदिर का, पैसे थे नहीं, मैं यहाँ था नहीं, मैं भ्रमण में था। तो पीछे से प्रभुपाद जी सपने में आ गए उस आत्मा के, कहते लिया चेक बुक, किस किस को पेमेंट करनी है बुला। तो आत्मा कहती है वहीं पड़ी है प्रभुपाद, आपके नीचे चेक बुक ले लीजिए। बुलाए गए, चेक पेमेंट की प्रभुपाद जी ने और कहा अपने गुरु को भी बुला। उसके मन में कोई शंका थी गुरु के बारे में, कौन प्रभुपाद? तो मेरा नाम लिया प्रभुपाद जी ने, उसको बुला। पूछा क्या करता है आजकल तुम? बताया, पीठ पे हाथ फेरा। आखिरी समय उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था। खुश हो, फिर कहते दोनों को फोटो खींच, हम दोनों का। उस आत्मा को कहा फोटो खींचने के लिए। तो उन्होंने 74 में पत्र भी लिखा था, अभी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जब उस आत्मा को आशीर्वाद मिला तो कोई आ गया, बैंक का आदमी आ गया, बोला क्या परेशानी है? कि पैसे चाहिए। कहते कितने? कि 1.5-2 लाख पेमेंट करनी है, लेबर परेशान कर रही है। कहते मैं देता हूँ। कहते आप तो फिर इंटरेस्ट लोगे? कहते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लूँगा। दे दिया, 1.5 लाख रुपया दे दिया और पेमेंट हो गई। तो कहने का अभिप्राय ये आज भी हैं, आपकी मदद करेंगे। ये विग्रह रूप यहाँ स्थापित हैं, बैठे हैं। जैसे भगवान का भी विग्रह है, गुरु का भी विग्रह है। सदगुरुदेव जो हैं वो कृपा करते हैं। ये बात होगी जब ये मंदिर बन रहा था, तो ये मंदिर तो प्रभुपाद जी के धाम जाने के बाद मंदिर बना है ये। तो ये धाम में जाने के बाद भी उन्होंने कृपा बरसाई और उनकी कृपा से ही मंदिर बना। तो आप लोग भी प्रभुपाद जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में आपको कोई कठिनाई हो, परेशानी हो, तो ये आज भी आपकी मदद करेंगे। और ये मैं कई बार बताता हूँ, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंटरनेट वाले भी सुन लो। प्रभुपाद जी ने जम्मू में एक आदमी है, वो आदमी का काम है फ्रूट मर्चेंट, मंदिर में फ्रूट देता था। जो भक्त उसके पास लेने जाता था उसको वो कहते हैं कि भाई एक पेटी ये आलू बुखारा है, उधमपुर पहुंचा देना। सोचने लगा वो भाई, कहते मुझे प्रभुपाद जी सपने में आए और उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन आ रहा है तो एक पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज दे। उसने पेटी भेजी आलू बुखारे। और प्रभुपाद जी का जन्मदिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे। पहले दिन भगवान आए उनके, फिर उनके शुद्ध भक्त आए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का एक नाम नंदू लाल भी था, नंदू लाल। नंद उत्सव दूसरे दिन होता है ना,
तो प्रभुपाद जी ने उस फ्रूट मर्चेंट को, जिसका नाम सेठी है, सेठी क्या है, कोली है, ये पता करना जरा उससे, तुम किससे, सर्वभौम से पता करना, कुछ सेठी है ना कोली है वो। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि मैं उधमपुर रहता हूँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है, कि पेटी आलू बुखारा वहाँ भेज। तो प्रभुपाद जी का यहाँ वास है, और हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लें। और भी चमत्कार हैं, लंबी बात हो जाएगी बड़ी। जो कुछ और चमत्कार प्रभुपाद जी के देखना चाहता हो तो संजय को पूछ लेना, यह बताएगा क्या चमत्कार किया था प्रभुपाद जी ने। तो ये इन्हीं का आश्रम है, इनकी कृपा से ही चल रहा है, और इन्हीं की वाणी को हम पढ़ रहे थे। प्रभुपाद ने ये कहा है, तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। और बाद में सुनाता रह गया था। एक बार प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैंने उनको पूछा था, प्रभुपाद आप स्वस्थ क्यों नहीं है? मेरे मन में आया कि ऐसे महान वैष्णवों को बीमार नहीं होना चाहिए, भगवान के भक्त हैं, कहते तुम्हारे कारण हम बीमार हैं। मैंने कहा कैसे? कि देखो तुम्हें जो दीक्षा दी है और तुम पाप लिए हैं ऊपर। सतगुरुदेव जो हैं वो पाप लेते हैं, और जो ऐसे पखंडी गुरु घूम रहे हैं वो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो चेले तो मुंड लेंगे, बड़े बड़े चेले बन जाएंगे उनको। एक गुरु देखा मैंने, वो अभी मैंने आपको वल्लभाचार्य की बात सुनाई, वो भी मेरे ख्याल में उसी कैटेगरी में है बेचारा। जो भी आए उसको दीक्षा दे देता है। एक बार कोई दीक्षित आदमी उसके पास आया, कहता कौन हो तुम? कहता महाराज आपने दीक्षा दी थी मेरे। कब दी थी? कहाँ दी थी? उसको और रोने लगा बड़ा जाकर के, कैसे गुरु है दीक्षा दे के और मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे भी हैं, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्यारा है। मैंने उस गुरु के लिए पूछा, एक आत्मा को जो हमारे संपर्क में थी, मैंने कहा भाई ये कैसा है? वो आत्मा कहती है अच्छे ही हैं, ठीक ही हैं। क्या कहा था उस आत्मा ने? ठीक लगते हैं। फिर उस आत्मा ने जब उसकी करतूतें देखी तो वो आत्मा पीछे पड़ गई उसके। जिसको ठीक लगते थे कहती, वो आत्मा कहती है देख तू ये जो कर रहा है ना, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा तेरे को। यही कहा था ना उस आत्मा ने, जोर से बोल। हाँ, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा तेरे को। तो लोग बेचारे भटके हो गए हैं। हमने अपनी भटकना ठीक करनी है, ताकि आने वाला कल, संसार से जाने वाला कल अच्छा हो। हम भगवान के पास जाएं और वहाँ सुखपूर्वक सदा के लिए रहें। वहाँ भगवान का सच्चित आनंद विग्रह है, हमारा भी स्वरूप वैसा हो जाएगा। हम सब सेवा करेंगे मिलजुल कर भगवान की। आनंद मंगल, आनंद में अभ्यासात, वहाँ कोई समस्या नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दंगा नहीं, फसाद नहीं। और वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। वहाँ पर गंदा पॉलिटिक्स जो है ना सब जगह है, वो वहाँ बिल्कुल नहीं। तो वहाँ सब जाने की तैयारी करो और जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक बात मैं एक आत्मा को कहना चाहता था। अभी वो आत्मा यहीं बैठी है, थोड़े समय के लिए वो आत्मा हमारे साथ में है। अभी मैं कह देता हूँ उसको, ताकि बाकी लोग भी सुने, इंटरनेट में भी लोग सुने। एक बात याद रखो, इस संसार से जब हम जाएंगे ना, जाना सबको ही पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा हमारे। क्यों जी? जाएगा? हमारे साथ कुछ जाएगा? कुछ साथ नहीं जाएगा।
स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा? ये भी शमशान की अमानत है। इसलिए हम जो बड़ी मेहनत करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा है कि वी आर वर्किंग फॉर नथिंग, हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं, हमने भगवान के लिए काम करना है। इसलिए सभी आत्माएं भगवान के लिए काम करने में लग जाओ भाई, अगर भला चाहिए तो, नहीं तो समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। प्रभुपाद जी नहीं चाहते कोई भी पछताए, और उनकी कृपा से मैं भी यही चाहता हूँ कोई ना पछताए। लेकिन अगर मनमर्जी हम करेंगे, भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो भाई पछताना पड़ेगा। मैं इंटरनेट वालों के लिए और आप में कुछ समझते हैं, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज वी डू नॉट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अवर होम। Sooner or later we shall be kicked out of here, and if we are working very hard, we are working for nothing. हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। भगवान के लिए काम करेंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो कृष्ण मिलेंगे, धाम मिलेगा, वहाँ सुखपूर्वक सदा के लिए रहेंगे। अगर अपने लिए करेंगे, मरेंगे और नरकों में सड़ेंगे और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अटैचमेंट पैदा कर देंगे। अगर अपने लिए कुछ किया ना हमने, वो अटैचमेंट हो जाएगी। मेरी बातें समझ आ रही हैं? अटैचमेंट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, निकालो श्लोक, कि यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता मेरे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अपने लिए क्यों नहीं कर? अपने लिए कुछ करेगा तो बंधन में बढ़ जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मुक्त हो जाएगा। क्लियर? हमने भगवान के लिए कार्य करना सीखना है। यद करोषि नहीं मिल रहा। यहां तक मेरा ध्यान 9वें अध्याय का है, श्लोक है 9 चैप्टर में। देखो तो भगवान कृष्ण हम सबके शुभ चिंतक हैं। ये भी कहा है भगवान ने, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। ये ऊपर वाला श्लोक में फिर पढ़ता हूं। यत् करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत् तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दिशा में कृष्ण को ना भूल सके। कृष्ण को ना भूल सके। हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, भगवान के लिए ही। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट को ग्रहण करे, यानी भगवान को जो अर्पण किया है वही खाए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, मेरे लिए करो, यही अर्चना है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है।
किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। एक आत्मा जप करती है, मैंने उसको बोला, लेकिन मेरी माला हो गई है जोर से। पर प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी और योगी है, सबसे बड़ा ध्यानी और योगी है वो, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम ये न माम उपयंती थे। योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो 24 घंटे मेरा ध्यान करता है। अरे वो कोई, आप सब योगी बन सकते हो और योगी भगवान को पाते हैं। 24 घंटे भगवान का नाम जपो, भगवान को भूलो मत। अपने लिए हम कुछ करेंगे तो भाई बंधन में बन जाएंगे, भगवान के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अभी देखो जैसे ये बैठा हुआ यहाँ ईशान, ईशान जो है ये भगवान को लगा रहा था, बिस्कुट का भोग लगा रहा था कि बिस्कुट, वो बिस्कुट आउटडेटेड थी, एक्सपायरी हो गई थी, तो माँ ने रख दिया होगा, वो पता नहीं होगा, उसको नहीं पता था। है पता नहीं था ना, एक्सपायरी पता नहीं था ना माँ को। ये भाग के गया भगवान के पास, भगवान जी इसको नहीं खाना आप, ये एक्सपायरी है। ठीक बोला, बिल्कुल थोड़ी शाबाश, खराब चीज तो नहीं भगवान को अर्पण करनी होती है। तो भगवान बड़े खुश हो गए तेरे पर, हुए नहीं खुश? तेरे को ठीक भी कर देते हैं जब तू बीमार होता है, करते हो नहीं? हाँ, तो ये सब भगवान बहुत दयालु हैं। बच्चे भी भगवान की सेवा में लगे। हमारे कई आचार्य हुए, एक कौन थे वो, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, हैं रघुनंदन, पूरा नाम बोलो, नहीं पता। एक आचार्य हुए तो वो बाल रूप में बस भगवान की सेवा, जो छोटे थे कृष्ण बलराम को साथ में रखते थे। ये मेरे ख्याल में नाम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा। तो कृष्ण बलराम को साथ में सुलाना, उनको भोग लगाना, और बस सब बच्चे देखें भाई ये अपने विग्रह के साथ रहता है हमेशा। तो बच्चों को शुरू से ये प्रशिक्षण हो तो उनको भगवत प्राप्ति होगी, वो धाम में जाएंगे, फिर भगवान के साथ वहाँ नित्य लीला करेंगे, लीलाएं होंगी वहाँ पर। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न यहाँ पर बैठे हुए जो मैं, तेरे को है पवन कोई प्रश्न? नहीं? गोविंद गिरधारी दास जी अंबाला से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, महाप्रभु ने मायावाद का खंडन किया, लेकिन महाप्रभु ने केशवानंद भारती से संन्यास लिया, तो जो कि मायावाद में दीक्षित थे, इसे कैसे समझना चाहिए? ऐसा है, क्या नाम इनका? गोविंद गिरधारी जी। ऐसा है, ये बात आपकी ठीक है। केशव भारती से भगवान ने संन्यास लिया था। केशव भारती 10 नाम हैं इन मायावादियों में, उनमें से एक भारती संन्यास भी है। तो ये बताया गया है, ये वर्णन आता है, महाप्रभु जब मंत्र लेने वाले थे उनसे, और केशव भारती ये जानते थे ये कृष्ण हैं। केशव भारती ने तो, लंबी बात हो रही है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, कहा कि आपने अपनी पत्नी और माता से अनुमति ली? तो भगवान कहते हैं हाँ, दोनों से अनुमति ली। कहते हैं उन्होंने पता नहीं कैसी अनुमति, फिर से लेके आओ। भगवान फिर जाने लगे, भागने लगे।
माता और पत्नी के पास। काटवा नाम की जगह है जहाँ केशव भारती ने संन्यास दिया था और भगवान का निवास मायापुर में था। ये अपना गंगा के किनारे इधर काटवा है। जब जाने लगे तो केशव भारती सोच में पड़ गए कि मैं इनको, पहले वो सोचने लगे मैं इनको घर भेजकर कोई जाके छिप जाऊंगा कहीं, तो फिर मेरे से कैसे, मैं संन्यास इनको नहीं दूंगा, ये संन्यास लेके मेरे को प्रणाम करेंगे तो मेरे से सहन नहीं हो गए। तो भगवान है, स्वयं कृष्ण है। केशव भारती की ये समझ थी। तो फिर कहने मैं कहाँ जाके छिपूंगा, ये कहीं भी मैं छिपूंगा ये मुझे ढूंढ लेंगे। तो मैं व्यर्थ भेज रहा हूँ उनको, बुलाया वापस, आ जाओ वापस आ जाओ। भगवान भाग रहे थे, वापस बुला लिया। तो जब संन्यास देने की बारी आई तो महाप्रभु ने क्या कहा कि उनको पूछा केशव भारती को कि भारती ठाकुर, सपने में मुझे एक ब्राह्मण ने एक मंत्र सुनाया था, तो वही मंत्र आप मेरे को देंगे? वही संन्यास मंत्र था। उनके कान में केशव भारती ने वो मंत्र बताया। वो पहले भगवान ने उनको मंत्र दे के अपना शिष्य बनाया, फिर उन्हीं से वो मंत्र सुन लिया। केशव भारती गुरु जरूर थे, लेकिन भगवान ने उनको पहले शिष्य बना लिया था अपना। लेकिन भगवान ने मर्यादा रखनी थी, अपने लोगों को भक्ति सिखाने के लिए भगवान ने संन्यास लिया था। तो गोविंद गिरधारी जी केशव भारती वे कृष्ण के भगवान के ही शिष्य थे। वो मंत्र पहले सुना दिया था उन्होंने उनके कान में, वही मंत्र फिर केशव भारती ने भगवान के कान में दिया था, संन्यास मंत्र। सोनी माता, रांची झारखंड से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपके प्रवचन हर रोज़ सुनती हूँ और 16 माला करती हूँ। मुझे आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है। मुझ पर कृपा करें जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपके दर्शन कर सकूं। मुझे आपकी दासी बनाने की कृपा कीजिए और मेरे पूरे परिवार को भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। सोनी माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम और तुम्हारा परिवार भक्ति पथ में आगे बढ़े, तुम पर कृपा हो, तुम लोग अपना जीवन सफल करो। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्ण। सुप्रिया माता, जम्मू से। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके चरण कमलों में महाराज जी 16 माला ही मैं माला पर कर पाती हूँ। बाकी समय प्रयास होता है कि चलते फिरते जप होता रहे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जप बढ़े। मेरा जप बढ़े। ठीक है, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में, सुप्रिया माता। और प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के भी चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे पर कृपा करें और तू 24 घंटे उनके सिमरन में लगी रहे। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति माता, सूरत से। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वह आपकी ही कृपा से है। आपने इतना सरल और सुगम उपाय बता दिया भगवान के धाम जाने का, लेकिन मेरे अपने पाप कर्मों और अपराधों के कारण इसमें मेरी रुचि भगवान के नाम में नहीं हो पा रही है। महाराज जी, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं अपराध रहित नाम जप कर सकूं और भगवान की निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा कर सकूं
आप सर्व समर्थवान हैं। केवल आपकी कृपा मात्र से ही, आपके आशीर्वाद से ही मेरी भक्ति में उन्नति संभव है। शुद्ध भक्ति माता, मेरी शुभकामना तेरे साथ में है और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो कृपा करें। और मन अगर नहीं लग रहा तो दो बातें कृष्ण भगवान ने कही हैं 6ठे अध्याय में, उनको तुम याद रखो। अर्जुन को भी भगवान ने कहा था कि वो मन को मेरे में लगाए, लेकिन अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रडम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुर एव स दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, आप कहते हैं इसको बस में करो। वायु को कोई भले बस में कर ले पर मन वश में नहीं होता। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, वो शुद्ध भक्ति माता तुम ध्यान में रखो और 6ठे अध्याय को पढ़ो, ये श्लोक उनमें से मिलेंगे तेरे को। भगवान ने दो बातें कही हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्नी ग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। असंशयम, जो दो बातें भगवान ने मन को वश में करने के लिए कही हैं उनका ध्यान रखो और पालन करो। वो बातें क्या हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास करो बार बार मन को उस भगवान के। शुरू में नहीं लगेगा ये, लेकिन आप अब भगवान के पास बैठे हैं और मन कहीं और भाग रहा, फिर लाओ उसको, फिर जाएगा, ये जाता रहेगा जब तक शुद्ध नहीं होगा। आपने बार बार उसको लाकर कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के सिमरन में लगाना है। तो अभ्यास से जो है वैराग आएगा मन में। अभ्यास से ना तो कौन्तेय वैराग्य, वैराग आएगा नहीं, वैराग को लाना है। वैराग्येन च क्रियते, ये सोचना मेरा कुछ भी नहीं संसार में, ये शरीर भी मुझे छोड़ना है, घर बार भी छोड़ना है, परिवार भी छोड़ना है, इस बात का भी सदा चिंतन करो। ये भगवान का परामर्श है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। वैराग मेरा कुछ नहीं, एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, घर बार बच्चे सब छोड़ने पड़ेंगे, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। ये मन में लाओ तो धीरे धीरे प्रगति होगी कृष्ण कृपा से। हरे कृष्ण। नीरज लोधी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव जी की ओर अपना फेथ कैसे पक्का करें? ये भी कौन सी लोधी हैं ये? नीरज जी, ये धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। प्रयास करने से धीरे धीरे होगा। आप जप करो, नियमों का पालन करो, भक्ति करो, सेवा करो, तो धीरे धीरे आपके मन में निश्चय आएगा। हरे कृष्णा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतना सुंदर प्रवचन करके हमारे दिव्य चक्षु खोलने का किया है। तो सब लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज गयाना से प्राण गोपाल प्रभु और आदि शक्ति माता जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जो पहले पुस्तक थी यहाँ पर जम्मू से बद्रीनाथ दास प्रभु जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत से प्रीति कंसल माता और राकेश जी ने गौ माता का सम्मान भेजा है। तो उनका और उनके परिवार का
शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज रोहिताश प्रभु जिनका जन्मोत्सव कल था, तो उनके जन्मोत्सव के अवसर पर आज प्रसाद का आयोजन किया गया है और दिन में बच्चों के लिए गोलगप्पे का आयोजन किया गया है। बच्चों के लिए गोलगप्पे गोलगप्पे। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो ये आरती बहुत लोगों को अच्छी लगती है, आज मैं सुना देता हूँ आपको। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल शबी के दर्शन पाऊं, युगल शबी के, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की।
और कोई प्रश्न तो नहीं? खत्म, ठीक है, ले लो। स्कंद पुराण में